एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 3 कोण बी है और दिया है बराबर के बाद 2 कोष्टक के अंदर कोण ए प्लस कोण बी है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो तीनों कोण ज्ञात करने के लिए क्या है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है ये पता होना चाहिए। त्रिभुज होता क्या है वो पता होना चाहिए। तो देखो ऐसे मान लेते हैं, चल भाई पेन, देखो ये कोई त्रिभुज है, ऐसा छोटा सा ही बना देते हैं। इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। ये त्रिभुज है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है। और इसमें 3 ही कोण होते हैं और इन 3 कोणों का योग कितना होता है वो होता है 180। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमको इतना पता है तो देखो क्या करना है, यहाँ लिखते हैं कि जो हमें दिया है वो लिखते हैं कि देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। क्या दिया है हमको कि दिया है कि कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोष्टक के अंदर कोण ए प्लस कोण बी, ये दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है ना, तो अब देखो इसी आधार पर करेंगे। कैसे करना है कि त्रिभुज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पर कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है कि 180 अंश होता है। ये हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ये बात क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। अगर इतना समझ में है तो देखो क्या करना है कि जहाँ आपको क्या, ये कोण सी है, कोण सी बराबर दे रखा है कितना कि इसके बराबर ये लिख सकते हैं, या फिर कोण सी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम ये लिखेंगे और एक बार ये लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी, तो यहाँ पर एक बार लिख देंगे कितना कि 3 कोण बी बराबर 180 अंश। यहाँ तक समझ में? अगर यहाँ तक समझ में है तो देखो कोण ए है ये एक, और ये 3 कोण बी हैं, तो इनको जोड़ेंगे 3 और 1 हो जाएंगे 4। ये हो गए आपके कितने कोण 4 बी बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, मान लेते हैं, ठीक है। फिर देखो दूसरी कंडीशन में क्या है, सेकंड में कि यही लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर दे रखा है कितना कि 180 अंश होता है, ठीक है। जहाँ आपको कोण सी देखेगा ना उसकी जगह पे आपकी ये लिख देंगे, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोष्टक के अंदर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। अगर इतनी समझ में आ गई तो देखो क्या करना है, इस 2 का गुणा इसके अंदर कर देते हैं। कोण ए कोण बी ये हो जाएंगे प्लस 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी बराबर 180 अंश। ये चीज़ क्लियर? अगर इतना समझ में है तो देखो यहाँ पर एक कोण है और यहाँ 2 है, तो कितने हो गए कि 3 कोण ए हो जाएगा प्लस ये भी बी एक है और ये 2 है, तो कितने हो जाएंगे 3 कोण बी हो जाएंगे बराबर कितना हो जाएगा कि 180 अंश। कोई दिक्कत ही नहीं है जब 180 अंश है। इसमें से क्या कर सकते हैं कि 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 ले सकते हैं ना। तो यहाँ कोष्टक लगाओ, कोण ए प्लस कोण बी
बराबर कितना 180 अंश। 3 से ये कट जाएंगे, कितने बाद 3 छिक्के 18। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 अंश। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर ये चीज़ हो गई क्लियर तो देखो आगे क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करना है आपको, कोण ए का मान निकाल लेते हैं, या देखो ऐसे का लिख सकते हैं कि ये देखो कोण ए, एक इक्वेशन ये है पहली जो बने हैं, कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 अंश, ये बन गया। और दूसरा है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 अंश। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। देखो इनमें से क्या करना है, ये विलोपन विधि से कर रहे हैं कि ये समान है, तो देखो माइनस माइनस यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से 1 जाएगा तो 3 कोण भी बचेगा बराबर, इसमें से क्या होगा 120 बचेगा, तो यहाँ 120 अंश लिख देंगे। 3 का भाग लगाएंगे इसमें, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 120 बट्टे में 3 आ जाएगा, 3 चौक 12। तो कोण बी कितना आ जाएगा आपका कि आ गया जी 40 अंश। ठीक है, 40 अंश आ गया। अब कोण बी निकला है, उसका मान चाहे तो आप फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, तो हम तो देखो सेकंड में रखेंगे। कोण बी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्यों रखा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आती, इसलिए हम इजी वाले में रखेंगे। इसमें गुणा करना पड़ेगा 4 का, फिर निकालेंगे, है ना, तो इसलिए नहीं, हमको जो इजी होगा उसमें करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे कि यहाँ कोण ए है, कोण बी बराबर 60 अंश दिया था, कोण बी की वैल्यू कितनी है कि 40 है, तो यहाँ 40 लिख देंगे बराबर 60 अंश है। यहाँ कोण ए है। ठीक है, अगर इतना है तो क्या करना है, देखो आपको ये से इधर जाएगा तो कोण ए बराबर क्या निकलेगा कि 60 में से क्या कर देंगे 40 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, कोण ए बराबर बचेगा 20 अंश। ठीक है, ये आ गया 20 अंश। अब देखो इसका मान जो निकला है कोण ए और कोण बी का, वो हम देखो यहाँ लिख देंगे कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश, ये पड़ा है। ठीक है, कोण ए की वैल्यू कितनी है कि 20 अंश है, तो यहाँ 20 लिख दो। कोण ठीक है, कोण बी की कितनी है कि 40 है, तो 40 लिख देंगे। कोण सी की पता नहीं है तो रहने दो, यहाँ 180 अंश। ठीक है, अगर इतना पता हो गया, जिनको जोड़ देंगे 40 और 20 कितने हो गए 60 हो गए, तो कोण सी बराबर 180 अंश हो गया। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा कि 180 में से माइनस 60 कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा कि कोण सी बराबर आ जाएगा कितना 120 अंश। यही आंसर है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।